दोस्तों, मैं आपका दोस्त शैलेश सिन्हा उर्फ सैलू। सफल कैसे बने, जैसे मैं बना आप भी बने। ड्रीम सेटिंग के पहले दिन के सेशन में यूट्यूब के चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे वीडियो सफल कैसे बने आइए जानते हैं। इस वीडियो को आपने अपार प्यार दिया, पसंद किया, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, इस कोरोना पीरियड में मैंने गहन आत्मचिंतन किया। 3 महीने में मुझे मेरा सपना पीएमएफ मिला, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर एंटरप्रेन्योर का है। तब से मैं ट्रेनिंग को लिखने लगा, जिसमें लीडर क्या होता है, लीडर क्यों ऐसा होता है, उसके गुणों को जाना, आत्मसात की। तब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। दोस्तों, आप 7 दिन के पूरे ट्रेनिंग को जरूर देखें। हो सकता है ये 7 दिन आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हो जाए। आपको कुछ ऐसा मिल जाए जिसकी आपने कल्पना भी ना की हो। एवं आप अपनी राय, ये सेशन आपको कैसा लगा, चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, मैं सफल होने का एक सही एवं अचूक तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। सिर्फ आपका साथ चाहिए, आपका कोऑपरेशन चाहिए। दोस्तों दोस्तों इन 7 दिनों में मैं आपको अपनी सफलता के हर चरण से मिलवाऊंगा तथा आपको भी सफल करने का प्रयास करूंगा। सिर्फ आपका साथ चाहिए, आपका कोऑपरेशन चाहिए। दोस्तों, साल की शुरुआत है, तो शुरुआत के इस पड़ाव में हमें बीते साल की क्या कमी रह गई ढूंढना है। फिर नए जोश खरोश के साथ संकल्पित होकर ठान कर लग जाना है। ये साल सफलता का साल है। इस साल आप ठान कर लगोगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, नए साल का आना एक पड़ाव होता है, जहाँ पे आप खड़े होकर बीते साल तथा आगे आने वाले साल को साफ साफ देख सकते हो। सिर्फ आपका सोचने का नजरिया पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। कहते हैं नजरिया बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आपके सोचने का नजरिया बहुत मायने रखता है। 2021 21वीं सदी के तीसरे दशक का पहला साल है। यह कई मायनों में विशेष है। 21 एक शुभ अंक है। 2020 की कड़वी यादों पे मीठे का एहसास है। 2020 सभी के लिए बुरा था, भयानक था। उसे भुलाकर उसमें क्या कमी रह गई, उसमें जो हमने रेजोल्यूशन संकल्प लिए थे उनको याद करें। फिर ठान कर जोश खरोश के साथ लगोगे तो इस साल आपके सपने, आपकी सफलता जरूर मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2021। 2020 नववर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अब मैं अपनी एक शायरी आपसे शेयर कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अपने सपने इच्छाओं की चिंगारी को थोड़ी सी हवा तो दो, तुम्हें आग लग जाएगी उसे पाने की। अपने सपने को अपने दिल में थोड़ी सी जगह तो दो। जी हाँ दोस्तों, आपके सपने पीएमएफ, प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर, जीवन से जुड़ा एक ऐसा मामला है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं। आप दुनिया में क्यों आए हो, आपके पैदा होने का क्या कारण है, या आपके अस्तित्व से जुड़ा मामला है। दुनिया में मात्र 5% लोग इस पीएमएफ को ढूंढ पाते हैं। जो ढूंढ पाते हैं सारे के सारे सफल हैं। तो आपको भी यदि सफल बनना है तो इसको ढूंढना पड़ेगा। आप यदि ढूंढना चाहेंगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। दोस्तों, किसी भी चीज का माहिर बनना है तो उसके क्या, क्यों, कैसे का पता कर लो, माहिर कर लो। जैसे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, तथा कंप्यूटर क्यों है। अधिकतर लोगों को इसके क्यों का पता होता है, जिससे उसकी विशेषता का पता होता है, वह अपने जीवन में उसके महत्व को समझते हैं, लाते हैं। कुछ लोगों को कैसे का पता होता है, कंप्यूटर कैसे चलाता है, सीखते हैं, पैसे कमाते हैं। मात्र 5% लोगों को पता होता है कि ये क्या है। बड़ी बड़ी कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, इंटरनेट, जो कुछ क्रिएटिव कार्य करते हैं, जो भविष्य को देखते हैं, जो अपने क्रिएशन से नए आविष्कार करते हैं। जैसे टिकटॉक एक चाइनीज ऐप थी, सभी लोगों को इसकी विशेषता क्या का पता था। भारत में जिस किसी ने भी इसके क्या का पता लगाया, भारत के इस ऐप के यूजर ने उसे हाथों हाथ लिया। वो व्यक्ति रातों रात करोड़पति बन गया। क्या मैं सही हूं? ठीक इसी प्रकार यहाँ हम लीडर, परफेक्ट पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं। तो लीडर क्या होता है, लीडर क्यों ऐसा होता है, तथा लीडर कैसे ऐसा होता है, इनको जानना होगा। तभी हम एक लीडर के बारे में माहिर बन सकते हैं, तथा साथ में प्रैक्टिकल प्रैक्टिस भी करनी होगी। दोस्तों, इस ड्रीम सेटिंग के 7 दिन के सेशन में सबसे पहले हम लीडर क्या होता है इस पर बात करेंगे। लीडर भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ का हिस्सा होता है। तो लोगों से हमेशा 2 कदम आगे रहता है, लोग उसे आशा भरी नजर से देखते हैं, वो लाखों आंखों का नूर होता है। इस पर चर्चा होगी। उसके बाद लीडर क्यों ऐसा होता है, उनके गुणों की जानेंगे। उसके बाद लीडर कैसे काम करता है, इसके लिए उसका अपना सपना
पीएमएफ होता है, प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर का सेशन होगा, जिसमें मैं आपको अपनी सफलता के हर चरण से मिलवाऊंगा तथा अपने पीएमएफ से भी मिलवाऊंगा। दोस्तों, मैंने आपको वादा किया है कि आपको सफल करूंगा, तो यूं ही नहीं कहा। आप यदि मेरी पूरे ट्रेनिंग सेशन को ईमानदारी से लेते हो, मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको सफल करके ही रहूंगा। दोस्तों, ऊपर वाले ने सबको 24 घंटे दिए हैं, फिर कोई व्यक्ति इन 24 घंटे को खर्च कर अमीर बन जाता है। कोई अपनी रोजमर्रा की जरूरत को भी नहीं नहीं कर पाता है। क्यों? सवाल है जी, आदत। आपको अपनी आदत को बदलना होगा, बुरी आदत को छोड़ना होगा, अच्छी आदत को अपनाना होगा। दोस्तों, आज के युवा कंफ्यूज हैं। वो एक बैनर पहनकर घूमते हैं, मेरा टाइम आएगा। देखकर अच्छा लगता है, हर कोई अपनी सफलता के लिए उत्साहित है, लेकिन अगले ही पल पहनकर चले आते हैं, हम नहीं सुधरेंगे। आपकी सफलता बिना आपकी बुरी आदत को सुधारे नहीं मिल सकती। एक ऐसे ही लड़के से मेरी मुलाकात हो गई। उसने 2 दिन 2 तरह की टी शर्ट पहन रखी थी। मैंने पूछा, ऐसा कैसे? उसने कहा, पता ही नहीं था। दोस्तों, ये कंफ्यूज हैं। हमारा दायित्व है कि इनको सही रास्ता दिखलाएं। किसी को सुधार कर सही रास्ता दिखलाकर ही सफल किया जा सकता है। दोस्तों, किसी चीज के सिर्फ ज्ञान से हम सफल नहीं होते, हमें उसका विशिष्ट ज्ञान चाहिए। जैसे क्रिकेट मैं भी खेलता था, क्रिकेट आप भी खेलते थे या हो, हमें सिर्फ क्रिकेट का ज्ञान है, लेकिन जो लोग इसमें विशिष्ट ज्ञान रखते हैं, माहिर होते हैं, जैसे सचिन, धोनी, वो इसी से अरबों रुपए कमाते हैं। ये विशिष्ट ज्ञान एक्स फैक्टर होता है, जो आपको दूसरे से अलग करता है। 2 घोड़े रेस में दौड़ते हैं तो नाक के डिफरेंस से एक जीत जाता है, एक हार जाता है। ये नाक के डिफरेंस एक्स फैक्टर होती है, जो बहुत पतली लाइन होती है, जो हार और जीत को तय करती है। आपको इस पतली लाइन को पार करनी है। आगे के सेशन, एलडीपी के सेशन में इस पर विस्तृत चर्चा होगी, तो आप आगे का सेशन जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, अमर्त्य सेन भारत के बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था पे एक सर्वे निकाला था कि जो लोग 1940 में 5 रुपए कमाते थे, वो जीवन को किसी तरह काटते थे। हाँ, 50 रुपए कमाने वालों का जीवन आनंददायी था, सुखमय था। 20 साल के बाद 1960 में ये आंकड़ा 50 रुपया और 500 रुपये हो गया। अगले 20 साल यानी 1980 में ये 500 और 5000 हो गया। अगले 20 साल 2000 में यह आंकड़ा 5000 और 50000 हो गया। इस वक्त को तकरीबन सभी ने देखा है। जो युवा हैं, अपने बड़ों से पूछ ले। अभी अभी 2020 बीता है, जहां पर यह आंकड़ा 50,000 और 5 लाख हो गया। आपकी इनकम यदि 50,000 से नीचे रहे तो उसमें अपना जीवन यापन ठीक से नहीं हो पा रहा है। क्या मैं सही हूं? दोस्तों, इसके साथ एक और कैटेगरी अभी जुड़ गई है, वो है 5,000 से नीचे कमाने वालों की। इनको अपने जीवन काटने के लिए भी सरकार की मदद की जरूरत पड़ती है। सरकार विभिन्न योजना, राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड चलाकर इनकी मदद करती है। बीच की इनकम 50,000 के नीचे की इनकम को कोई नहीं पूछता। ना तो ये सरकार को टैक्स देते हैं, ना ही सरकार की किसी योजना में इनका नाम होता है। दोस्तों, 20 साल बाद 2040 में ये आंकड़ा 5 लाख और 50 लाख का हो जाएगा। अभी आपकी इनकम 10,000, 20,000, 50,000 है, तो 1 लाख होगी, 2 लाख होगी, 5 लाख तो नहीं होगी। क्या मैं सही हूं? कमेंट में लिखें। दोस्तों, जो समय बीत गया वापस नहीं आएगा। आप में कुछ शक्ति है, आप कुछ करते हो तो हाई क्लास में चले जाओ, नहीं तो लो क्लास में तो जाना है। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि आज के समय में 2 तरह के लोग हैं, एक पॉजिटिव सोच, एक नेगेटिव सोच। जो आज पॉजिटिव सोच अपनाएगा, लीडर बनेगा, वही कल अपने सपने को पूरा कर पाएगा। नहीं तो पॉजिटिव सोच नहीं अपनाएगा तो नेगेटिव सोच के कारण वो कभी सफल हो ही नहीं सकता। दोस्तों, आज बड़ी जात, उच्च वर्ग में भी नेगेटिव सोच है और छोटी जात, निम्न वर्ग में भी पॉजिटिव सोच है। यही सोच 5 साल बाद स्टेटस क्लास के रूप में नजर आएगा। जो आज पॉजिटिव सोच, अलग नजरिया अपनाएगा, वही अपने नजरिए से लोगों के नजरिए को बदलवा देगा और उनके नजरिए को बदल पाकर उनके नजारे को बदल देगा। क्या मैं सही हूं? कमेंट में लिखें। तो बस ईमानदारी पूर्वक आप मेरी ट्रेनिंग सेटअप में बने रहें, मैं आपको निश्चित रूप से सफल करूंगा। दोस्तों, आपके सपने जब होते हैं तो आप उसे लेकर उत्साहित होते हैं, कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं। आप अपने सपने बनाएं और लोगों को सुनाएं, जरूर सुनाएं, तो वो हंसेंगे, क्योंकि आप जिस परिवेश में रहते हैं वहां किसी के सपने हैं ही नहीं। आप भीड़ में हो,
भीड़ से अलग होना कठिन होता है, हास्यास्पद होता है, लोग हंसेंगे। आपको भीड़ से अलग होकर लीडर बनना है, खिस्सा बनना है, लोग हंसेंगे, अपने आप पर भरोसा करें, आगे बढ़े। दोस्तों, आज के समय में लोग सीधी कॉलर पहनते हैं, कॉलर सीधी करके पहनते हैं। एक दिन अपनी कॉलर उल्टी करके निकल जाए, क्या होगा? लोग आपको रोकेंगे, टोकेंगे, उल्टा है सीधा कर लो। लेकिन यही काम जब सलमान खान करेंगे तो देखते देखते फैशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लीडर हैं, उनके फॉलोअर हैं। आज से 20 साल पहले किसी का पैंट फटा होता तो लोग कहते फटे पैंट है, सलमान खान ने पैंट फाड़ा। आज देखते देखते फैशन हो गया, लोग फाड़ फाड़ कर ढूंढते हैं। आपको भी यदि सफल होना है, लीडर बनना है, तो कुछ अलग करना होगा। अच्छा, एक प्रैक्टिकल करते हैं। आप बताइए बताइए होंडा शाइन एक जबरदस्त कंपनी की बाइक है। कंपनी इससे बेहतरीन क्वालिटी, इससे अच्छी इनकम, इससे ज्यादा गुड लुक में ले आए इसी कीमत पे, क्या आप उसे लेना पसंद करोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि पहला कस्टमर वो होगा जो लीडर होगा, सफल व्यक्ति होगा। वो इसकी क्वालिटी को देखकर खरीदेगा, वो खरीद कर हमें आकर एड में बताएगा कि हाँ मैंने लिया है, तब हम लेंगे। क्योंकि सेलिब्रिटी जो होता है वो लीडर होता है, हम उसके फॉलोअर होते हैं। आपको यदि सफल होना है तो लीडर बनना होगा, फॉलोअर से लीडर का सफल तय करना होगा। दोस्तों, अब तक के सेशन में हमने लीडर क्या होता है इस पर चर्चा की। अब हम लीडर क्यों ऐसा होता है इस पर चर्चा करेंगे, सफलता का सफर को तय करेंगे। दोस्तों, सफलता के सफर का एक शायरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सफर में धूप तो होगा, चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, निकल सको तो चलो, इधर उधर कई मंजिल हैं, संभल सको तो चलो, सफर में बदलना होगा, बदल सको तो चलो। जी हाँ दोस्तों, इस सफलता के सफर में कड़ी धूप, विपरीत परिस्थिति आएगी। आपको ठान कर संकल्पित होकर चलना होगा। आप अभी भीड़ में हो, भीड़ से निकलकर लीडर बनना होगा। रास्ते में बहुत से लोग आपको प्रलोभन देंगे। आपको अपने लक्ष्य पे, अपने गोल पे, अपने पीएमएफ पे गिर दृष्टि रखकर संभल कर चलना होगा। जैसे आप हो, सफलता नहीं आएगी, आपको बदलना होगा। दोस्तों, लीडर बनना एक कॉमन सेंस का कार्य है। यदि आप इस तरह की गलती नहीं करते तो कर सकते हैं। एक व्यक्ति के दोनों कान जले पड़े थे। उसे पूछा गया कैसे जले? उसने कहा प्रेस कर रहा था, फोन की घंटी बजी, आयरन को कान से लगा लिया, कान जल गया। फिर दूसरा कैसे जला? तो उसने कहा फोन दोबारा आ गई थी। तो और सिंपल करो। एक व्यक्ति ने दूसरे से पूछा कि तुम बताओ इस थैले में क्या है? तो इस थैले के केले तेरे, और यदि बताओ कि कितने हैं? तो 12 के 12 तेरे। जवाब देने वाले ने थोड़ा सोचा, फिर कहा कुछ निशानी दस, कुछ हिंट तो कहो। यदि आप इस तरह की गलती नहीं करते, आप लीडर बन सकते हैं। और मैं जानता हूं, मुझे पता है आप इस तरह की गलती नहीं करते, आप लीडर बन सकते हो, आप सफल हो सकते हो। दोस्तों, हम वो काम करते हैं जिसे करने के लिए हमको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो हमें रुचिकर लगता है, जिसके लिए दिमाग लगाना नहीं पड़ता है। जब तक वो आपकी आदत में शामिल न हो जाए, जब तक करना पड़ेगा, जब तक कॉन्शियस माइंड इन्वॉल्व लगा रहेगा, जब तक दिमाग लगेगा, नहीं चलेगा। अक्ल को हमसे हमेशा शिकायत रही, हमने हमेशा जुनून से काम किया। दोस्तों, सफलता की बहुत बुरी आदत है, वो माइनॉरिटी में रहना पसंद करती है। कुछ लोगों को मिलती है, ज्यादातर लोग इसके लिए लालायित होते हैं। क्योंकि सफलता दर्द की कोख से पैदा लेती है और आम आदमी आराम पसंद है, वो दर्द को सहने को तैयार नहीं है। सो सक्सेस एक पर्पसफुल प्लानिंग है। मोटिवेशन के द्वारा उसे लक्ष्य के प्रति प्रेरित किया जाता है। मोटिवेशन का शाब्दिक अर्थ होता है मोटिव प्लस एक्शन। मोटिव का अर्थ होता है उद्देश्य और एक्शन का अर्थ होता है कार्य करना। इस तरह मोटिवेशन की परिभाषा हुई किसी उद्देश्य के लिए कार्य करना। लक को लोग भाग्य समझते हैं, बैठे रहते हैं कि भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड वाले इसे लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, सही जानकारी के साथ सही दिशा में किया गया कार्य। कुछ लोगों को जिस भी संस्था में सफलता मिलती है, आप देख ले, उनका हर बात पे अपना नजरिया होता है। वो उसी चीज को पॉजिटिव सोच देते हैं और विकट से विकट परिस्थिति में पॉजिटिव चीज खोज लेते हैं। सभी लोग एक ही संस्था में एक ही कार्य करते हैं, लेकिन कुछ लोग सफल होते हैं। जैसे बीजेपी, मैं किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एग्जाम्पल है।
बीजेपी भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। भारत में इसके करोड़ों सदस्य हैं, लेकिन इसके केंद्र में कौन है? वो 50 लोग। ये वो 50 लोग हैं जब किसी मीटिंग के लिए बुलाया जाता है तो वो ये नहीं कहते मेरे साले की लड़की की शादी है मैं नहीं आऊंगा। वो एक कमिटेड होते हैं, उनकी प्राथमिकता में पार्टी फर्स्ट होती है। तो पार्टी के द्वारा उनको कई अधिकार दिए जाते हैं। ये पार्टी के केंद्र कोर में होते हैं, कोर ग्रुप के सदस्य होते हैं। मैं आगे के सेशन एलडीपी के सेशन में इस पर विस्तृत चर्चा करूंगा, तो आप आगे का सेशन जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, कुछ लोगों से बातचीत में अच्छे होते हैं, उनमें उत्साह पहले से होता है, जो बाय बॉर्न होता है, जो एक लीडर में चाहिए। ज्यादातर लोगों को अपनी आदत में शामिल करना होता है। आदत को बदलना एक कष्टदायक कार्य है। हम यहाँ आपकी आदत को धीरे धीरे बदलेंगे ताकि कष्ट न हो। क्या 90 दिन 3 महीना कुछ बातें की जा सकती है? इसमें फिट हो जाने के बाद आपको सफलता साफ नजर आ जाएगी। उसमें कौन सा व्यक्ति क्या भूमिका अदा करेगा जान जाओगे। उसमें किस व्यक्ति से क्या कैसे बात करनी है जान जाओगे। कहने का मतलब भविष्य में क्या होने वाला है जान जाओगे। कुछ करना नहीं पड़ेगा, दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, दिल की आदत होगी, आपकी आदत में शामिल होगा, आपको रुचिकर लगेगा। दोस्तों, मुट्ठी कब तक बंद रहेगी? नेचुरल प्रोसेस है, खोलना पड़ेगा। जब तक आपको करना पड़ेगा नहीं चलेगा। आपको एक अच्छे पेशेंट की तरह सुई लगवा लेना है। हम अनुभवी हैं, दर्द नहीं होगा। मैंने कहा था कि वकील को सारी बातें बतानी पड़ती है कि तूने किया क्या है। 3 महीने बाद आपके सपने जाग जाएंगे, आप में लीडर के सारे गुण विद्यमान हो जाएंगे, आपको गजब की ऊर्जा आ जाएगी, आप लीडर बन जाओगे। दोस्तों, कॉन्शियस माइंड आपके दिमाग तथा सबकॉन्शियस माइंड आपके दिल के बीच 3 महीनों में जंग चलेगी। यदि आपने दिल का साथ दिया, सपनों का लगातार विजुअलाइजेशन किया, तो दिल जीत जाएगा। दिल कार्नेगी एक बहुत बड़े राइटर है, उनका कहना है कि यदि आप अपने दिल को निकाल कर दीवार के उस ओर फेंक दोगे तो आपका शरीर खुद ब खुद उस ओर चला जाएगा। किसी फिल्म में आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति यदि चिंतित होता है तो उसका दो साया उसके सामने आता है, एक दिमाग की बात करता है, एक दिल की बात करता है। अक्सर लोग दिमाग की बात मानते हैं क्योंकि बड़ा बहुत शक्तिशाली होता है, वो तार्किकता से अपनी बात को रखता है। आपने यदि दिल का साथ दिया तो दिमाग को झक मारकर दिल की बात माननी होगी, आपके सारे शरीर से काम करवाएगा और सफलता के उपरोक्त कार्य खुद ब खुद होते चले जाएंगे। दोस्तों, यदि आपको सफल होना है, सफलता के सफर पर चलना है, तो विपरीत परिस्थिति आएगी, आपको लड़ने के लिए तैयार रहना है। आपके सपने आपको लड़ने में मदद करेंगे। मैंने कहा था कि मन की हारे हार है, मन के जीते जीत। मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत। आपको ठानना होगा, आपको संकल्पित होना होगा। आप कैसे हो, आप कौन हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप अमीर हो, आप गरीब हो, आप बच्चे हो, आप बुजुर्ग हो, आप पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप चाहते हो कि मैं सफल होऊंगा और उसके लिए किसी भी कीमत को देने को तैयार हो, तो दुनिया की कोई शक्ति आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। दोस्तों, सपने बनाने के फायदे क्या हैं? पहला, ये आपको थकने रुकने नहीं देगी। जब आप थक जाओगे, ये आपको मदद करेगी। दूसरा, आपके सपने से दूसरे भी सपने बनाएंगे, लीडर बनेंगे। तीसरा, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को जगाने का काम करती है। आपको सबकॉन्शियस माइंड पे बातचीत। दोस्तों, आपके माइंड के अंदर एक बहुत ही पावरफुल माइंड होता है, जो आपकी बातें होती हैं उसको इमेज बना के देखता है। जैसे एक शब्द मैं बोल रहा हूं, गुलाब। आप बताएं, आपके दिमाग में गु ला आकार ब बना या गुलाब फूल का इमेज बना? इमेज बना दोस्तों। किसी किसी को तो सुगंध भी आने लगी होगी। क्या मैं सही हूं? दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है। दुनिया में मात्र 5% लोग 2% इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। जो कर पाते हैं सारे के सारे सफल हैं। तो आपको सफल होना है तो इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अमेरिका में इसी सबकॉन्शियस माइंड पे एक रिसर्च किया जा रहा था। वहां ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जिसको फांसी होने वाला हो। व्यक्ति मिला तो उससे कहा गया, तुम्हें फांसी होने वाली है तो क्यों ना तुम हमारी रिसर्च टीम का हिस्सा हो जाओ, जान का खतरा है। यदि मर गए तो रिसर्च टीम का हिस्सा होने का सम्मान मिलेगा, यदि बच गए तो तुम्हारी सजा माफ कर दी जाएगी। व्यक्ति मान गया, उसे ले जाया गया। उसके सामने उसे एक घोड़ा, एक सांप दिखाया गया।
सांप ने घोड़े को काट दिया, घोड़ा मर गया। अब उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और कहा गया कि सांप ने काटा है और चूहे से कटवा दिया गया। फिर कहा गया कि सांप का जहर पैर से होते हुए ऊपर बढ़ रहा है, जहां से बढ़ रहा है वहां नीला होते जा रहा है, पेट तक बताया गया तो व्यक्ति मर चुका था। पोस्टमार्टम कराया गया तो व्यक्ति के शरीर में सांप का जहर था। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड होनी को अनहोनी कर सकती है। अच्छा, प्रैक्टिकल करते हैं। आप कल्पना में अपने हाथ में एक नींबू ले, उसको चाकू से छोटे छोटे टुकड़े करें। अब नींबू का रस आपके हाथ से होते हुए, कोहनी से होते हुए जमीन पे टप टप गिर रहा है, जमीन पर फैलता जा रहा है। अब आप बताएं, आपके मुंह में पानी आया? नींबू कहाँ है? दोस्तों, यदि आपने सही रूप से सपने बना लिए तो गजब की ऊर्जा आ जाएगी। हम सपने बनाते ही नहीं, क्योंकि बचपन से ही हमारे माइंड में एक इमेज बना दी जाती है कि पढ़ो लिखो नौकरी करो। जिनको नौकरी लग जाती है वो हमारी नज़र में सफल होते हैं। लोग दूसरे के सपनों के पीछे भागे जा रहे हैं। हनुमान की तरह जब उनकी शक्तियों को जगाया नहीं गया था, वो सुग्रीव की सेना में संघर्ष वानर के रूप में से। दोस्तों, आप जो भी काम करते हैं वो किसी न किसी का सपना है। अब चेक करना है कि आप जो काम करते हैं वो किसका सपना है। आप जो कीमत प्राप्त करते हैं वो किसके सपने की कीमत प्राप्त करते हैं। एक मजदूर मालिक के सपने की कीमत लेता है, एक इंजीनियर बिल्डर के सपने की कीमत लेता है, एक ड्राइवर यात्री के सपने की कीमत लेता है, एक डॉक्टर मरीज के सपने की कीमत लेता है, एक वकील क्लाइंट के सपने की कीमत लेता है। यहाँ जिसके सपने हैं वो कीमत चुकाता है, जो उसे प्राप्त करता है वो उस सपने की कीमत वसूलता है। लोग दूसरे के सपने के लिए जीते हैं और सोचते हैं उनके सपने पूरे हो जाएंगे। जब आप कीमत चुकाते ही नहीं, सपने आपके हैं ही नहीं, तो पूरे कैसे होंगे? ये असंभव है। तो आप जो भी काम करते हैं वो किसी न किसी का सपना है। ठीक, मेरा ऐसा मानना है कि सपने को पहले ढूंढना पड़ता है, फिर उसमें जान डालनी पड़ती है, फिर कीमत चुकानी पड़ती है। धीरे धीरे करके जब हम निरंतर ऐसा करते हैं तो एक दिन सपने साकार हो जाते हैं, आपके सामने आ जाते हैं। जैसे एक माँ बाप का सपना होता है कि उसके बच्चे उनसे ज्यादा तरक्की करे, अच्छे डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, तो सबसे पहले बच्चे को जन्म देना पड़ता है, फिर स्कूल में दाखिला कीमत चुकानी पड़ती है, फिर स्कूल लाना ले जाना आदत में शामिल करना पड़ता है। जब हम निरंतर ऐसा करते हैं तब एक दिन सपने साकार हो जाते हैं, हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं। तो क्या आप सपने को बनाने को तैयार हैं? मैं प्रोसेस ऑफ विजुअलाइजेशन बता रहा हूँ, जैसे मैंने किया आपको करवाऊंगा। तो आंख बंद करें, गहरी सांस ले, अपने सामने एक जादू की छड़ी घुमाएं। जादू ही तो है कि जो आप चाह रहे हैं वो 5 साल बाद आपको मिल जाए। अब आप 5 साल बाद पहुंच चुके हैं। आज आपको आपकी सफलता के लिए सम्मानित किया जाने वाला है। आप सुबह उठें, सुबह 6 बजे। आप एक मोटी बिस्तर पर सोए हुए हैं, आपके बगल में आपकी पत्नी सोई हुई है। आपने उठकर जमीन पे पैर रखा, जमीन पे कालीन का मुलायम एहसास आपको हो रहा है। अब आप वॉशरूम में गए। वॉशरूम आज के आपके कमरे का दोगुना बड़ा है, उसमें ऐशो आराम की सारी सुविधाएं हैं। बड़ा सा टब है, बाथिंग टब है जिसमें आप स्नान कर रहे हैं। अब आप वॉशरूम के बाहर आ चुके हैं। आपकी पत्नी ने आपके लिए बड़े से अलमीरा से, जिसमें 20-25 जोड़ी कोट पैंट की रखी हुई है, उसमें से आपके पसंद की क्रीम कलर की शर्ट, नीले कलर की शर्ट और येलो कलर की टाई निकाल के रखी। आप उस तैयार हो रहे हैं। अब आप सीढ़ियों से नीचे जा रहे हैं। आपका कमरा ऊपर है, सीढ़ियों के नीचे पूजा का कमरा है, वहां पर जाके आप भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। उनके बगल में आपके माता पिता का कमरा है, जहां पर जाकर आप माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं। अब आप डाइनिंग टेबल पर हैं, जहां पर आपकी मेड नौकरानी ने आपके लिए लजीज नाश्ता का प्रबंध किया है। आप नाश्ता का लुत्फ उठा रहे हैं अपने बच्चों, बीवी के साथ। अब आप बड़े से हॉल से बाहर जा रहे हैं। फूलों से गुजरते हुए आप अपने गैराज में जाते हैं, जहां पर 20-25 जोड़ी नई मॉडल की कारों की लगी हुई है। उसमें से आपने अभी अभी एक ब्लैक कलर की एसयूवी ली है, जो ऑटोमेटिक ड्राइवर है। उसमें आप अंदर में फूलों की अच्छी खासी सुगंध आ रही है। अब आप सभा स्थल की ओर जा रहे हैं। अब आप सभा स्थल में पहुंच चुके हैं। उस सभा के आप चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि हैं।
आपका भव्यता से स्वागत किया जाता है। अब आप चीफ गेस्ट की कुर्सी पर बैठे हैं, आपके बच्चे, आपकी वाइफ साथ में बैठी हुई है। अब आपके नाम की उद्घोषणा स्टेज से होती है। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच आप स्टेज पे जाते हैं। दोस्तों, ये मेरा पीएमएफ है। इसी तरह से आप अपना पीएमएफ बना लें, अपना सपना बनाएं, लगातार विजुलाइज करें उसे। दोस्तों, ड्रीम हमेशा 3P में होना चाहिए, पर्सनल, पॉजिटिव और प्रेजेंट में, तथा ड्रीम हमेशा स्मार्ट होना चाहिए। एस फॉर स्पेसिफिक, कौन सी कार, कौन सी रंग की, कौन सी कलर की, एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम स्पष्ट क्लियर होना चाहिए। दोस्तों, एम फॉर मेजरेबल, सफलता को मापना है कि आप यहाँ खड़े हैं और सफलता कितने दूरी पे है, दोनों को माप लेना है। ए फॉर अचीवेबल, प्रतिदिन सफलता को पाना है, टारगेट को कंप्लीट कर लेना है। आर फॉर रियलिस्टिक, आप जो हो, आपके सपने हो वही होना चाहिए, ये नहीं कि आप कर कुछ रहे हो और आपका सपना हो मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी बन जाऊं। और टी फॉर टाइम बाउंड, निश्चित समय होना बहुत जरूरी है। आप अपने सपने में दूसरों को भला करते हुए गौरवान्वित महसूस हो, तथा सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए, बी कॉन्फिडेंट। दोस्तों, ड्रीम सेटिंग के पहले दिन का सेशन आपको कैसा लगा, आप अपनी राय चैनल के कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो आपके कुछ सवाल हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं आगे उन सवालों के जवाब देने का प्रयास करूंगा। आपकी राय बहुत मायने रखती है। आपकी राय से मुझे एक नई ऊर्जा मिलती है, जो नए ट्रेनिंग सेशन को चलाने में मुझे बहुत मदद करती है। तथा चैनल के लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, इसमें मेरी मदद करें, जिसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। तथा यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। दोस्तों, आपने यदि मेरे वीडियो सफल कैसे बने आइए जानते हैं को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देखकर ट्रेनिंग की शुरुआत करें। वो वीडियो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो की कुछ त्रुटियों को आप नज़रअंदाज कर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ। दोस्तों, अब अगले दिन के सेशन में मैं आपसे मिलूंगा। इस सेशन से मैं अब आपसे आज्ञा चाहता हूँ। दोस्तों, पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।